हेलो नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके मन पसंदीदा चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन में। अभी तक आपने यूट्यूब पे जो है टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। क्योंकि मैं जी कुमार एवरीडे लेकर के आता हूं एक शानदार सा टॉपिक जो एग्जाम में क्रैक करने के लिए आपको करेगा मदद। आज है डेली डोज 61 और मैं आज का टॉपिक लेकर के आया हूं इकोनॉमिक्स का शानदार सा टॉपिक। भारत की प्रमुख समितियां एवं आयोग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसीलिए मेरे साथ नोट बनाते चलिए और वीडियो को अपने साथियों में भी, अदर ग्रुपों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। चलिए हम करने जा रहे हैं आज से के सेशन का स्टार्ट पहले क्वेश्चन से। तो लिखिएगा कि सबसे पहला है स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? लिखिएगा स्वामीनाथन समिति। स्वामीनाथन समिति इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो लिखिएगा जनसंख्या नियंत्रण यानी जनसंख्या नीति। लिख लीजिएगा जनसंख्या नीति, जनसंख्या नीति। उसके बाद दूसरा लिखिएगा, पूछा जाता है, पूछा क्या जाता है? राजा चेलैया समिति। लिखिएगा राजा चेलैया समिति। इसका संबंध किससे है? तो राजा चेलैया का संबंध है कर सुधार से। लिख लीजिएगा कर सुधार, टैक्स, कर सुधार। ठीक है। तीसरा लगाएंगे आप लोग सरकारिया आयोग या सरकारिया समिति। तीसरा है सरकारिया आयोग या सरकारिया समिति। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र और राज्य के बीच संबंध। सरकार का काम क्या होता है? केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करना, है ना। लिखिएगा केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है। चौथा लगाएंगे, चौथा है आपका, चौथा क्या लगाएंगे? चौथा आपका लगाएंगे क्या? जानकी रमन समिति। ठीक है। जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? लिखिएगा जानकी रमन समिति का संबंध है प्रतिभूति घोटाला से। ठीक है। प्रतिभूति घोटाला, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला। अच्छा, आपका जो है अगर मान लिया जाए ये टॉपिक आपको पढ़ा हुआ है, याद है, तो आप अपने माइंड में इस क्वेश्चंस का आंसर भी रिसाइकल कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपको आंसर देना है और अपने साथ नोट भी तैयार करते चलिए। ठीक है। उसके बाद हेडिंग लगाएंगे दांतेवाला समिति। दांतवाला समिति। ठीक है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? दांतवाला समिति का लिखिएगा यह है बेरोजगारी का अनुमान। लिखिएगा बेरोजगारी का अनुमान, बेरोजगारी का अनुमान। इससे संबंधित है आपका दांतेवाला समिति। ठीक है। उसके बाद लिखिएगा रेखी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? छठा नंबर में लिखेंगे रेखी समिति। रेखी समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? रेखी समिति का संबंध किससे है? तो आपका है रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से, है ना। अप्रत्यक्ष कर, यहां कर सुधार था चेलैया समिति, यहां पे लिख लेंगे अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। ठीक है। 7वां नंबर लगाइएगा हेडिंग। 7वां नंबर में लिखिएगा आपका महान लोबिस समिति, है ना। महान लोबिस, पीसी महान लोबिस का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना। महान लोबिस समिति। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? महान लोबिस समिति का तो लिख लीजिएगा आप लोग राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे है? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किसका? महान लोबिस समिति का संबंध। उसके बाद लिखिएगा आप मल्होत्रा समिति। 8वां नंबर में लगाइएगा मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आप लगाएंगे बीमा क्षेत्र में सुधार। मल्होत्रा साहब बीमा क्षेत्र में सुधार कीजिए। बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। कौन सी समिति है? कौन सी समिति है आपका? मल्होत्रा समिति है। ठीक है। नंबर 9 में हेडिंग लगाइएगा नंबर 9। नंबर 9 में कौन सा है आपका? लिख लीजिएगा भंडारी समिति। लिखेंगे भंडारी समिति। भंडारी समिति
का संबंध किससे है? तो लिखिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूर्ण संरचना से, यानी भंडारी समिति के सिफारिश पर ही क्या लाया गया था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना लाई गई। लिख लीजिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना से, है ना? किससे संबंधित है? भंडारी समिति का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना से। चलिए इतना नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और समितियों को लेकर के। चलिएगा साथियों, कुछ और हम लोग जानते हैं। जैसे आप लिखेंगे सुरेश तेंदुलकर समिति, 10 नंबर में लगाइएगा सुरेश तेंदुलकर समिति। इसका संबंध किससे है? तो ये है आपका बीपीएल परिवार, जानते हैं? गरीबी से संबंधित है, यानी बीपीएल से संबंधित। लिख लीजिएगा गरीबी से संबंधित। बगल में लिख लीजिएगा बीपीएल। बीपीएल का निर्धारण किनके द्वारा किया गया था? किस समिति की सिफारिश पे किया गया था? सुरेश तेंदुलकर समिति की सिफारिश पे। उसके बाद लगा लेंगे मीरा सेठ समिति, मीरा सेठ समिति 11 नंबर में। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो ये लिखिएगा आप लोग हथकरघा आयोग, है ना? हथकरघा उद्योग, हथकरघा आयोग या हथकरघा उद्योग, है ना? उसके बाद लिख लीजिएगा आप क्या लिखेंगे? सच्चर समिति या सच्चर आयोग, ये लगाएंगे सच्चर आयोग का संबंध किस क्षेत्र से? 12 नंबर में लगाएंगे सच्चर आयोग। तो सच्चर आयोग का संबंध है मुस्लिम के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन। लिख लेंगे मुस्लिम वर्ग का शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन। ये किससे संबंधित है? आपका सच्चर आयोग का संबंध है। ठीक है। उसके बाद हेडिंग लगाएंगे फिर रंगराजन समिति, लगाइएगा 13 नंबर में रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो भुगतान संतुलन, है ना? लगाइए, लिखिएगा भुगतान संतुलन किसका संबंध है? रंगराजन समिति का। उसके बाद लगाएंगे फिर आप लगाएंगे आबिद हुसैन समिति, 14 नंबर में लिखेंगे आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये लिखिएगा आप लोग लघु उद्योग, मतलब सूक्ष्म उद्योग। लिख लेंगे लघु उद्योग। आबिद हुसैन समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? लघु उद्योग से है। 15 नंबर पर हेडिंग लगाइएगा आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? लघु उद्योग से है। फिर आप लिखेगा भगवती समिति, लिखेंगे भगवती समिति या भगवती आयोग, भगवती समिति या भगवती आयोग। इसका संबंध किससे है? तो भगवती आयोग का है बेरोजगारी से। लिख लेंगे बेरोजगारी से संबंधित है कौन सा आयोग? भगवती आयोग। फिर आप लिखिएगा वैद्यनाथ समिति, वैद्यनाथ समिति का संबंध किससे है? 16 नंबर में। वैद्यनाथ समिति का संबंध है आपका सिंचाई से, है ना? सिंचाई के पानी से संबंधित है। लिख लेंगे सिंचाई के पानी से संबंधित है ना? उसके बाद चलिए, यहां आएगा नहीं नीचे, इतना पहले नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिएगा साथियों, और हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। जैसे आप लिखेंगे, अभी हमने कितना नंबर पढ़ा था? 16, 17 नंबर लिखिएगा। 17 नंबर में है आपका ज्योति बसु समिति, लिखिएगा ज्योति बसु समिति। इसका लिखिएगा ज्योति बसु समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लिखिएगा ऑक्ट्राई समाप्ति पर रिपोर्ट। लिख लेंगे ऑक्ट्राई
समाप्ति, समाप्ति पर अपना रिपोर्ट दिए थे, ऑक्ट्रॉय समाप्ति पर रिपोर्ट। ठीक है, दूसरा लिखेंगे आप आपका है सेन गुप्ता समिति, लिख लीजिएगा, सेन गुप्ता समिति, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आई थी। शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी से संबंधित है, शिक्षित बेरोजगारी से किसका संबंध है? सेन गुप्ता समिति का। ठीक है, 19 नंबर में आप लिखिएगा, आपका है डॉक्टर विजय केलकर समिति, लिख लेंगे डॉक्टर विजय केलकर, डॉक्टर विजय केलकर समिति। डॉक्टर विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? तो आप लिखेंगे आपका प्राकृतिक गैसों के मूल्य से, लिख लेंगे प्राकृतिक गैसों, गैसों के मूल्य, इससे संबंधित है आपका डॉक्टर विजय केलकर समिति। अच्छा, केलकर समिति के दूसरी रिपोर्ट भी आई थी, लिख लेंगे केलकर समिति 2, 20 नंबर में केलकर, इनकी दूसरी रिपोर्ट भी आई थी केलकर समिति 2। इसका संबंध किससे है? लिखिएगा प्रत्यक्ष या परोक्ष कारारोपण से, लिख लेंगे प्रत्यक्ष या परोक्ष कारारोपण, प्रत्यक्ष या परोक्ष कारारोपण से। उसके बाद आप लगाएंगे मंडल कमीशन या मंडल आयोग, 21 नंबर में लिखेंगे मंडल आयोग। ये क्या चीज पे रिपोर्ट लेकर के आई थी मंडल आयोग? तो मंडल आयोग लेकर के आई थी आपका पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, लिखिएगा पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण, ये संबंधित है किससे? मंडल आयोग से। उसके बाद लिखेंगे कोठारी समिति, हेडिंग लगाएंगे, मतलब लिखेंगे कोठारी समिति, क्वेश्चन है कोठारी समिति। इसका संबंध किससे था कोठारी समिति का? तो कोठारी समिति का था शैक्षिक सुधार, लिख लीजिएगा शैक्षिक सुधार संबंध था कोठारी समिति का। फिर लिखेंगे आप नरसिम्हन समिति, लिख लेंगे नरसिम्हन समिति, ये किससे संबंधित है नरसिम्हन समिति का? तो लिखिएगा बैंकिंग सुधार से, लिख लेंगे बैंकिंग सुधार। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। फिर लिखेंगे नंबर 24 आप है आपका हजारी समिति, लिख लीजिएगा, एक है हजारी समिति, किस पे रिपोर्ट लेके आई थी, यानी किस पे संबंधित था? तो हजारी समिति का संबंध था औद्योगिक नीति से, लिख लीजिएगा औद्योगिक नीति। ठीक है, चलिए इतना ही आ पाएगा, इससे ज़्यादा नीचे आएगा नहीं, इसलिए इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, इतना ही रखते हैं। कुछ और बचे हुए हैं जैसे 2, 4, 10, वो मैं एक छोटा सा वीडियो बना करके उसको अपलोड कर दूंगा। आप वीडियो को शेयर कर देंगे अगर अच्छी लगती हो, और अपना कमेंट मुझे दें ताकि मैं भी जानूं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आपको लगे कि ये टॉपिक मुझसे हार्ड लग रहा है तो आप अपना कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको सरल भाषा में आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। चलिए साथियों, मैं जी कुमार फिर मिलूंगा अगले वीडियो में डेली डोज 62 में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने तैयारी को मजबूत करते रहें। जय हिंद मेरे साथियों।